हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज फिर से इस वीडियो में 1000 जीके का जो है क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके पहले और भी जो इसके जो सेट थे 1 2 3 4 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है सभी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं और सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जल्द ही आप लोग तक वीडियो पहुँचेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सारे वीडियो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो आइए यहाँ शुरू करते हैं आज का अपना फटाफट ये सेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई। तो सेबी जो है, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज का जो है संचालन का नियंत्रण करता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्स में ए का मतलब क्या होता है। तो सार्स का में ए का मतलब, पहले पूरा सार्स का फुल फॉर्म जानेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। तो ये जो सार्स का मतलब, इसमें ए का मतलब होता है ए से। ठीक है, ए से मतलब यहाँ पे एक्यूट होगा और रेस्पिरेटरी से पता चला कि ये कहीं ना कहीं श्वसन की बात किया जा रहा है, मीन्स कि फेफड़े से रिलेटेड ये इसमें बीमारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि चंडीगढ़ स्थित जो रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा नेकचंद ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है। समान ऊंचाई वाले रेखा को, तो इसको कहते हैं कंटूर्स। ठीक है, बहुत बड़े, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप इन्हें जरूर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डिप्थीरिया रोग किसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, आँख, कान, गला, पेट। तो इसमें आप जरूर ऑप्शन में टिक मारेंगे गला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है। मत्स्य मतलब कि यहाँ पे फिशरी की बात हो रही है। ठीक है, फिशरी की बात हो रही है एर्नाकुलम मीन्स की कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते कि प्रोटीन किससे बनता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा एमिनो अम्ल से। आगे बढ़ते सवाल पे कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते सवाल पे कि चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा क्या है। तो ये सबसे अच्छा सुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, इसकी किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीला चांद उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ, मीन्स की किस नदी पर बना हुआ है। तो ये चंबल नदी पर होगा। गांधी सागर की बात करें, जवाहर सागर की बात करें या राणा प्रताप सागर की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टील या जैसे आयरन की बात कर रहे हैं कि स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर गैल्वेनाइजेशन को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं जेरन का परत, जिसको कहते हैं जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 1953 में किया गया था। आगे बढ़ते सवाल पे कि आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कि संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में किस राज्य में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है कि बाजार के नियम, बाजार का जो नियम, रूल ऑफ मार्केट का जो प्रवर्तक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्यूनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा किया गया था। मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आते क्वेश्चन पे, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है। इसको कहता है वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, 5 परत होते हैं, उसमें सबसे बाहरी परत होता है वायुमंडल।
फिर आते कि खैबर पास है, या फिर जिसको कहते हैं खैबर दर्रा, ठीक है, खैबर पास या खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बनने वाला राज्य कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहाँ है, तो आंसर होगा इसका पंजाब। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, ए मीटर से किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, सेडिमेंट्री बेसिन में, ठीक है, सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है ये पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति को आपात का जो अधिकार है, आपातकाल लागू करने का अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, मेट्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए अननोन इंडियन के लेखक कौन है, ए अननोन इंडियन, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर होगा नीरद श्री चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार को क्या कहा जाता है, या क्या है इसका, इच्छाओं का परित्याग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध थी, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी, इसका था कि सुनियोजित शहरों के कारण ये प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विश्व में किस देश का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है, ठीक है, तो रूस का जो है पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें उसमें इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते कि पन्ना व हीरा किससे निर्मित होता है, बेरिलियम व कार्बन से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो देखिए अगर हम पहला अगस्त क्रांति की बात करते हैं, अगस्त क्रांति ट्रेन दिल्ली से मुंबई चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रूडेंशियल कप किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट और ये स्पोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कौन कप किससे संबंधित है याद रखिएगा इसे। एक है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पे कि इकेबाना इस किसकी जापानी कला है, ठीक है, इकेबाना का मतलब होता है फूलों की सजावट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे बड़ा भारतीय एंटीलोप कहाँ स्थित है, तो बारासिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो NH3, ठीक है, जिसको कहते हैं अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिंक क्लोराइड के विलयन को किस में भंडारित किया जा सकता है, तो चांदी के बर्तन में। आगे बढ़ते सवाल पे, गोबर गैस प्लांट में क्या उत्पन्न होता है, तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं उत्पाद शुल्क कर क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, कर से रिलेटेड इको से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखरा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्री जल में साधारण नमक कितने प्रतिशत होता है, तो ये होता है 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी जो राजदूत कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने किया था, बहलोल लोदी, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे, निशात बाग को किसने बनवाया था, आसिफ अली ने बनवाया था। नेक्स्ट है, मुगलों की राजभाषा क्या थी, फारसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगलों की क्या भाषा थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया की कला सर्वप्रथम किसने विकसित किया था, चाइनीजों के द्वारा हुआ था, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि महमूद गजनबी के साथ इतिहासकार, वो कौन इतिहासकार जो भारत आया था, अल बरूनी, ठीक है। आगे बढ़ते सवाल पे, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, नंदा देवी, ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में किसने पूर्ण विवरण दिया था, तो विलियम हार्वे ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में हुआ था, 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व शांति के लिए UNO का उत्तरदायी क्या है, सुरक्षा परिषद से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ था, 1856 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, देखिए प्रथम है ऊपर से भारतीय है, प्रथम है ऊपर से भारतीय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा कि इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था, 1906 में हुआ था, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा गैस है? इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मात्रा में भूपटल पर पाया जाने वाला कौन सा तत्व है या कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट की जो गोवा की हम बात करें, गोवा की राजधानी पणजी है, वो किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय थे JB कृपलानी, ठीक है। बवंडर एक अति केंद्र है, तो ये क्या है? बवंडर का जो अति केंद्र वो क्या कहलाता है? न्यून दाब वाला केंद्र कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो देखिए ये अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड कुछ आप नेट पे सर्च करके वहाँ से बाकी भी और स्टेट में जो जो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें जरूर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि माल प्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये होगा, इसका भी आंसर होगा कर्नाटक, ठीक है। अब आते हैं कि अधिकांश मौसम जो परिघटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती है? 5 लेयर होता है, तो सबसे निचला लेयर होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। इसी क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसी कारण 26 जो नवंबर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट है कि बीवी का मकबरा, ठीक है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन क्या था या फिर कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कृष्णदेव राय किसका समकालीन था? तो कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो बाबर का जो इसका जो शासन काल था 1526 से लेकर, ठीक है, 1530, इसी के समय का कृष्णदेव राय का भी शासन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम। फिर आते हैं पीएच मान। देखिए पीएच मान से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आप इन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि रक्त का पीएच मान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7.4 होता है। फिर जल या फिर यहाँ पे वर्षा जल के बारे में पीएच मान पूछा जाता है, तो इसका होता है 7, ठीक है। तो 7 से ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो 7 से ऊपर जाइएगा तो क्या होता है? क्षार, और 7 से नीचे आइएगा तो होता है अम्ल, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आप जितने भी चीज़ें आप समझ सकते हैं और इसे आगे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किस में होता है? मैंने फिर बताया कि 5 लेयर जो होता है, जिसमें सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, और इसी में सारी घटनाएं भी होती है वातावरण का, और ये सबसे ज़्यादा घनत्व इसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट क्या है? तो ये होगा विद्युत ऊर्जा का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। प्रथम राज्य उस पर से आंध्र प्रदेश, और उसका गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ संगमरमर का सूत्र का पूछा गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 होगा, ठीक। नेक्स्ट फुटबॉल में क्या भरा होता है? फुटबॉल में आपका हाइड्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे बड़ा मैमल जो है पृथ्वी पर वो क्या है? ब्लू व्हेल मछली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 के बीच में ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि कौन कौन थे यहाँ पे? आपका मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, उसके बाद अंग्रेज के बीच में ये हुआ था, और मीर कासिम के साथ साथ और कौन थे यहाँ पे? शाहजुद्दौला थे, ठीक है, शाहजुद्दौला था, और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये 3 इधर से थे और एक अंग्रेज साइड से ये था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि समाचार पत्र, चलिए सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे बढ़ते कि सबसे अधिक मक्का कहाँ होता है? कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? तो कोहिनूर हीरा को लूटा था
नादिर शाह ने, जब महमूद, ठीक है, सॉरी मोहम्मद शाह, जब मोहम्मद शाह शासन कर रहा था तभी नादिर शाह का आक्रमण होता है, और इसी के समय में जो कोहिनूर हुआ और साथ ही साथ मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था, जो कि शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। और इसी के काल में, और ये आखिरी मोहम्मद शाह जो शासक होता है जो कि मयूर सिंहासन में बैठता है, और इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है और ये दोनों चीज़ें ये लूट कर ले जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 172 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर होगा सोमेश्वर की पहाड़ी। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत राज्य में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। आगे सवाल पे आते हैं कि अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय पाल ने किया था। और आगे सवाल पे आते हैं कि भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य, ठीक है, देखिए कर्नाटक से जा रहे हैं क्वेश्चन आगे, जिसमें रेशम का उत्पादन में भी अग्रणी राज्य जो है कर्नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कपास के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? अगर कपास की खेती की बात करा जाए तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? वो होता है काली मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस वंश का मुख्य केंद्र मदुरै था? इसका करेक्ट आंसर होगा पांडव वंश का। ठीक, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मंदसौर का युद्ध, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर ले। मंदसौर का जो है युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो मराठा और राजपूत के बीच में लड़ा था। इसका ट्रिक अगर बात करें तो एम, यहाँ मंदसौर लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसे करते एम म का यहाँ पे आप मराठा रख सकते हैं और इसका र से यहाँ राजपूत कर सकते हैं, तो मराठा प्लस राजपूत में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है, देखिए वांडीवास का अगर हम बात करते हैं, ये किसके बीच में हुआ था? यहाँ पे अंग्रेज प्लस फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि अंग्रेज की जीत हुई, फ्रांस की हार हुई, और यहाँ पे फाइनली जो है भारत से फ्रांस का जो है यहाँ पे रास्ता खत्म हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे इसका शासन अधिपत्य सारे समाप्त हो जाते हैं। तो फिर से मैं लिख देता हूँ अंग्रेज प्लस फ्रांस, और इस लड़ाई से, इस निर्णायक लड़ाई के बाद अब ये तय हो चुका था कि अब फ्रांस से यहाँ शासन खत्म हो गया है। ठीक है, और पूरा का पूरा अधिकार अंग्रेज का है। तो ये तो यहाँ पे 1760 में हो गया वांडीवास का। जस्ट इसके पहले एक और हुआ था 1759 में। ठीक है, 1759 में कौन सी लड़ाई हुई थी? वडेरा युद्ध। ठीक है, सॉरी वडेरा नहीं, वेड्रा का युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेज प्लस डच के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी अंग्रेज जीतता है और डच हारता है। तो कहने का मतलब यहाँ भी डच का यहाँ फाइनली यह निर्णय, इस निर्णायक युद्ध में ये तय हो जाता है कि अब यहाँ पे डच नहीं रहेंगे। फाइनली भारत से इनका बोरिया बिस्तरा समेट कर जाना पड़ेगा अपने देश को। जैसे कि अंग्रेज का जब फ्रांस से हुआ था वांडीवास का युद्ध, उसमें फ्रांस का अंततः यहाँ पे चीज़ें सब समाप्त होता है, वही चीज़ यहाँ पे डच के साथ हो। दो लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 1759 और 1760। एक 1759 में वेड्रा का युद्ध, जब यहाँ पे डच का ख़त्म हो गया शासन। वहीं अगर बात करते हैं फ्रांस और अंग्रेज में, जहाँ फ्रांस का खत्म हो जाता है शासन। ठीक है, तो गाइज ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप जरूर नोट कर रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। गाइज कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो चलेगा तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना ताकि दूसरों को मदद मिले। कुछ क्वेश्चन